सो क्लबिंग ऑफ इनकम के अंदर प्रोविजंस में आज हम समझते हैं कि प्रॉपर्टी की इनकम पे क्लबिंग के प्रोविजंस कब अट्रैक्ट और कैसे अट्रैक्ट होते हैं। तो लेट्स फॉर एन एग्जांपल स्टार्ट विद कि एक इंसान है जिसका नाम नितेश है, उसके पेरेंट्स का नाम बालकिशन है और उसकी वाइफ का नाम सीता है। अगर नितेश उस प्रॉपर्टी की रेंटल इनकम अपने पेरेंट्स के नाम पे ले लेता है तो क्या क्लबिंग ऑफ इनकम अट्रैक्ट होते हैं? और अगर नितेश उस प्रॉपर्टी की इनकम अपनी वाइफ के नाम पे ले लेता है जिसका नाम सीता है तो क्या क्लबिंग ऑफ इनकम अट्रैक्ट होते हैं? तो जी दोनों ही सिनेरियो में क्लबिंग ऑफ इनकम के तहत वो इनकम नितेश की इनकम में ऐड की जाएगी irrespective whether the rent is received by his parents or by his wife. Now we come on to the second criteria. So the second criteria is कि नितेश ने क्लबिंग ऑफ इनकम प्रोविजंस बचाने के लिए बड़े ही स्मार्ट तरीके से अपनी प्रॉपर्टी जिसमें जो 100% ओनरशिप नितेश की थी उसमें से 50% ओनरशिप ऑफ द प्रॉपर्टी अपने पेरेंट्स को गिफ्ट कर दी। सो क्या इस केस में भी क्लबिंग ऑफ इनकम के प्रोविजंस अट्रैक्ट होंगे? जी नहीं, क्लबिंग ऑफ इनकम के प्रोविजंस इस सिनेरियो में नहीं अट्रैक्ट होंगे क्योंकि नितेश ने प्रॉपर्टी की ओनरशिप यानी कि प्रॉपर्टी के राइट्स ही अपने पेरेंट्स को गिफ्ट कर दिए। तो नितेश अगर अपने किराए में से अब 50% किराया अपने पेरेंट्स के नाम पे लेता है तो क्लबिंग ऑफ इनकम के प्रोविजंस अट्रैक्ट नहीं होंगे। हाँ, बट अगर नितेश 100% किराया अपने पेरेंट्स के नाम पे ले लेता है तो क्लबिंग ऑफ इनकम के प्रोविजंस 50% पे अट्रैक्ट होंगे। इसलिए मेरा कहना, मेरी सलाह यही है कि अगर आप क्लबिंग ऑफ इनकम से बचना चाहते हैं और आपको कोई प्रॉपर्टी जिसपे रेंटल इनकम आती है उसको अपनी टैक्सेबल इनकम में नहीं जोड़ना चाहते तो उसका बेस्ट तरीका यही है कि आप वो प्रॉपर्टी अपने पेरेंट्स को गिफ्ट कर दें और उसकी स्टैंप ड्यूटी पे कर दें। तो आगे से जो भी उस प्रॉपर्टी की रेंटल इनकम आएगी वो आपके पेरेंट्स की इनकम में जाएगी, ना कि आपकी इनकम। दूसरा सिनेरियो हमारा यह है कि नितेश ने यह प्रॉपर्टी अपनी वाइफ को गिफ्ट कर दी और अब उस प्रॉपर्टी को रेंटल इनकम नितेश 50% अपनी वाइफ में 50% अपने खुद में ले रहा है। तो क्या आप क्लबिंग के प्रोविजंस अट्रैक्ट होंगे? For more such videos, stay tuned and follow legalfactory.in.